तालीम हासिल करनी चाहिए, बच्चे को किस साइड पे लेके जाना चाहिए, हर एक का अपना अपना शौक। बच्चे कॉलेज में फेल क्यों होते हैं और बच्चों ने जब तक रिजल्ट आना होता है ना, कोई 50% के लगभग अपना सिलेबस क्लियर कर लिया होता है। एक बच्चा एक चीज नहीं करना चाहता, उस पर थोपी जाती है कि आपने ये करना है, वो उसमें नाकाम होता है। कोई काबिल हो तो हम चाहने भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देती। सर पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। भाई आज की जो बात है ये बड़ी अहम है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने इस साल मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं और वो आगे किसी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो 3 महीने हैं जिसमें बच्चे ने इंतजार करना है कि उसका रिजल्ट आना है तो फिर उसने एडमिशन लेना है। एडमिशन जब होना है तो उस वक्त तक 3 महीने का टाइम है जब रिजल्ट आना है। एक बात याद रखिए, ये जो 3 महीने हैं हर कॉलेज के अंदर प्री क्लासेस का आगाज हो चुका हुआ है। उस बच्चे ने जो भी स्टडी करनी है, इसलिए अब आपने जिस इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल के अंदर या आईटी के शोबे में जाना है या आपने इसके अलावा टेक्निकल साइड पे जाना है, तो इन दिनों उनके एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का अदारा है चाहे वो प्राइवेट है। इसलिए आप अपने माइंड को क्लियर करें और अपने बच्चे को लेके उस अदारे में जाएं और जाके इसका एडमिशन करवाएं, क्योंकि ये जो 3 महीने का टाइम है इसमें प्री क्लासेस शुरू हो चुकी होती हैं और बच्चों ने जब तक रिजल्ट आना होता है ना, कोई 50% के लगभग अपना सिलेबस क्लियर कर लिया होता है। दूसरी बात यह है, अगर एक बच्चा मेडिकल साइड पे जाना चाहता है और उसने एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग साइड पे और इंजीनियरिंग उसे अच्छी नहीं लगी किसी वजह से, तो वो मेडिकल साइड पे तब तक डिसाइड कर लेता है कि भाई मैंने मेडिकल साइड पे जाना है। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे हैं कि जो मेडिकल साइड पे जाते हैं और वो थोड़ा सिलेबस क्लियर करने के बाद उनका माइंडसेट ये होता है कि नहीं हमने इंजीनियरिंग साइड पे जाना है। तो फिर 3 महीने का जो टर्न्योर है, जो प्री क्लासेस होती हैं, जब उनका रिजल्ट आ चुका होता है तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि भाई मैंने इंजीनियरिंग साइड से मेडिकल साइड पे जाना है या मेडिकल साइड से इंजीनियरिंग साइड पे जाना है। और बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों शोबों के अलावा आईटी की साइड पे जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को फ्री ना रखें, बिल्कुल ना रखें, बल्कि इन्हें किसी पढ़े लिखे बंदे से मुलाकात करवाएं, उनसे मशवरा लें और मशवरा लेने के बाद इनका एडमिशन करवाएं। क्योंकि हम देही इलाके से बिलोंग करते हैं और देही इलाके में अक्सर ये कमी रह जाती है। और 3 महीने में सबसे जो बड़ा मसला वो ये है कि हमारे बच्चे अक्सर उर्दू मीडियम होते हैं और बड़े सारे इंग्लिश मीडियम भी हैं। और जो बच्चे उर्दू मीडियम होते हैं, क्योंकि आगे FSC लेवल जो है वो इंग्लिश मीडियम भी हो जाता है। ये जो 3 महीने हैं इसमें बच्चे जब स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम को समझना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे उर्दू मीडियम होते हैं, जब उन्हें 3 महीने का टाइम ही नहीं मिलता, यानी रिजल्ट आने के बाद वो एडमिशन लेंगे, तब तक वो बच्चे जिन्होंने 3 महीने का टाइम पढ़ा होता है उन बच्चों से वो मिल ही नहीं सकते। इसलिए जिन बच्चों ने जिस जगह एडमिशन लेना, वो आजकल अपने मतलूबा जगह पे जहाँ पे उन्होंने माइंड बनाया हुआ है वो वहाँ पे पहुंचे, एडमिशन लें, ताकि ये 3 महीने उनके बेकार और ज़ाया ना जाएं, बल्कि उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। इसलिए जो पेरेंट्स हैं, मैं उन तक भी ये पैगाम कन्वे करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को लेके किसी ना किसी अदारे में, किसी ना किसी शख्स के पास जाएं जहाँ पे आपने एडमिशन लेना है। ये टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं वो लाजमी अदारे से रब्ता करेंगे। और इन दिनों किस चीज़ की वक़्त है, क्या तालीम हासिल करनी चाहिए, बच्चे को किस साइड पे लेके जाना चाहिए, हर एक का अपना अपना शौक है। और बच्चे का सबसे पहले इंटरेस्ट मालूम करें कि बच्चा क्या करना चाहता है। क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर एक स्टोरी है, वाई बॉय फेल इन कॉलेज, बच्चे कॉलेज में फेल क्यों होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चा कुछ चाह रहा होता है, पेरेंट्स कुछ चाह रहे होते हैं। नहीं, कतई नहीं, बल्कि आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसे बताएं कि बेटे जो आप करना चाह रहे हैं